हेलो दोस्तों, ये वीडियो इस बात पर बेस्ड है कि किस तरीके से आप बिना ग्रामर का इस्तेमाल किए अच्छी इंग्लिश सीख पाएं। इंग्लिश सीखना शुरू करने से पहले हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि हम इंग्लिश क्यों सीखें। हमारी मातृभाषा बेस्ट है, हमारी मदर टंग अगर हिंदी है, हम तमिल बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं तो सबसे अच्छा है। इंग्लिश सीखने की क्या जरूरत है? मैं भी अभी तक यही समझता था कि हाँ, इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं, लेकिन एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है। ChatGPT जैसा एआई पूरी तरीके से इंग्लिश पर बेस्ड है। अगर आपको अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, उसका कंप्रिहेंशन नहीं आता है, इंग्लिश को ठीक से समझना नहीं आता है, तो आप आने वाले 2, 4, 10 साल में पूरी दुनिया से या अंग्रेजी भाषी लोगों से बहुत ज़्यादा पीछे छूटने वाले हैं। इस वजह से लर्न एंड मास्टर इंग्लिश। इस वीडियो में मैं वो ट्रिक बताऊंगा जिसको मैंने अपने 20 स्टूडेंट्स पर इस्तेमाल किया है। उन्हें बिना ग्रामर सिखाए हुए इंग्लिश के कंप्रिहेंशन, लिसनिंग और राइटिंग को ग्रूम किया है। तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेज में पहला फोकस हमारा ग्रामर सीखने पर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। पहला फोकस हमारा स्पीकिंग पर होने वाला है। स्पीकिंग के लिए आप कोशिश कीजिए कि अपने अराउंड में किसी एक इंसान को ग्रूम कीजिए खुद से कि वो आपके साथ इंग्लिश बोले। ये मैटर नहीं करता है कि वो कितनी ख़राब आपसे इंग्लिश बोलता है, आप उससे कितनी टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है, लेकिन बस आप बोलना शुरू कीजिए। मैंने जब इंग्लिश बोलना शुरू किया था तो मैंने अपने अराउंड में अपने छोटे भाई को और अपने 1-2 दोस्तों को ग्रूम करना शुरू किया था, जिनको बिल्कुल उस समय इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे करके हम और वो अच्छी इंग्लिश बोलने लगे। और बाय द वे, वीडियो में हिंदी में इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि ये जानकारी आप तक पहुँचे। तो जब आप अपने अराउंड में एक इंसान को ग्रूम करेंगे, एक इंसान आपसे कितनी भी टूटी फूटी इंग्लिश बोलना शुरू करेगा, तो जो वर्ड्स हैं जहाँ आपकी ज़बान स्टिक कर जाती है, रुक जाती है, उस वर्ड्स को आपको बोलना आएगा और आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी अच्छी होने लगी। स्पीकिंग स्टेज में सेकेंड स्टेज मुझे लगी यूपीएससी के इंटरव्यूज़, वो जो इंग्लिश में है, जिसमें वैसे मैंने 3 इंटरव्यूज़ को सबसे बेस्ट पाया है, जिसमें में से पहला इंटरव्यू जुनैद खान का, दूसरा अक्षत जैन का और तीसरा सृष्टि जैन देशमुख का है। इन इंटरव्यूज़ में आपको करना क्या है, आपको उनके हर वर्ड्स लिटरली दोहराने हैं इन तीनों इंटरव्यूज़ में, और तब तक दोहराना है जब तक आप परफेक्ट ना हो जाएं। जैसे इंटरव्यूअर अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो जस्ट पॉज द वीडियो और उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि वो उत्तर खुद देने की कोशिश कीजिए और वीडियो वापस स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद अक्षत जैन का उत्तर सुनिए, उसको दोहराइए और तब तक दोहराइए जब तक आप खुद से ना बोल ले जाएं। इस बीच में जो वर्ड आपको नहीं आ रहा है उस वर्ड को इंटरनेट पर जाकर सर्च कीजिए, जो फ्रेज़ आपको अच्छा लगा है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए बाद में रिवाइज करने के लिए। लिटरली आपको इंग्लिश बोलने के लिए सिर्फ 800 वर्ड की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। इन 3 इंटरव्यूज़ के गो थ्रू आने में आपको लगभग 10 दिन का समय लगेगा और अब तक आप ठीक ठाक इंटरमीडिएट लेवल तक इंग्लिश बोलने लगे होंगे। इस बीच में कोशिश कीजिए कि अंधेरा होने के बाद अपने उस दोस्त से, अपने उस भाई से आप हिंदी में नहीं बात करेंगे, आप सिर्फ इंग्लिश में ही बात करेंगे। इन इंटरव्यूज़ के बाद मैं आपको 4 शोज़ रिफ़र करता हूं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और जो आपकी इंग्लिश को ग्रूम करने में बहुत मदद करेंगे। उनमें में से पहला है गेम ऑफ थ्रोन। अगर आप एडल्ट हैं, 18+ हैं, तो आप गेम ऑफ थ्रोन देखिए, वो आपकी इंग्लिश को ग्रूम करने में बड़ा मदद करेगा। जो भी वर्ड, जो भी फ्रेज फंस जाइए उसे आप लिटरली रिकॉर्ड कीजिए, कई बार कहिए। जैसे आपको बहुत अच्छा लगा कि पावर रिसाइड देयर वेयर द मैन थिंक्स इट अ ट्रिक, a shadow on the wall, a very small man can cast a very big picture। इस फ्रेज को तब तक बोलिए शीशे के सामने जब तक आप परफेक्ट ना हो जाए। जो भी कोट अच्छा लग जाए उसे बोलिए, कोशिश कीजिए कि नियर अबाउट परफेक्शन तक उसे बोलना है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको 4 शोज और सीरीज रिफर कर रहा हूं जिसको आप देखेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी आपकी इंग्लिश को ग्रूम करने में। पहला शो है गेम ऑफ थ्रोन, और अगर आप टीनेजर हैं, आपको एनिमे देखना पसंद है, तो 3 एनिमे मुझे इस क्षेत्र में सबसे बेस्ट लगे हैं। पहला है डेथ नोट, दूसरा है कासलवेनिया और तीसरा है नरूटो। इन तीनों शोज़ की डबिंग बहुत अच्छी है और इनकी इंग्लिश में बड़े ही रिच वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है जो आज की मॉडर्न इंग्लिश में इस्तेमाल किए जाते हैं। Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain, suffering, and futility. Who's she talking to? Witchcraft, he said. I believe she's exhorting Satan. She'll be dead by now. आप इंटरनेट पर कुछ यूट्यूबर्स को सर्च कर सकते हैं जो आपकी स्पीकिंग में वोकैब को सुधारने में मदद करते हैं। इतना करने के बाद आपकी स्पीकिंग बेहतर हो जाएगी, लेकिन अब हमें दूसरे क्षेत्र पर काम करना है, यानी कि अपने कंप्रिहेंशन पर काम करना है। मैंने इंडिया में होने वाले 2 एग्जाम्स को इंग्लिश कंप्रिहेंशन को बूस्ट करने के क्षेत्र में बहुत अच्छा पाया है। पहला एग्जाम है क्लैट का इंग्लिश सेक्शन और दूसरा है यूपीएससी प्रीलिम्स का इंग्लिश सेक्शन। इन दोनों एग्जाम्स में बड़े बड़े कंप्रिहेंशंस आते हैं और आपका टारगेट है इन दोनों एग्जाम्स के 20 से 30% क्वेश्चन को सही करना, क्योंकि 50% करेंगे तो आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर देंगे। आप इतना करिए, एंड ऑफ द मंथ आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इंप्रूव होगी, आप एटलीस्ट बोलना जान जाएंगे। इसके अलावा मैं इंग्लिश को ग्रूम करने के लिए एक फिक्शन सीरीज रिफर करना चाहता हूँ जो जॉर्ज R.R. मार्टिन ने लिखी और जिसका नाम फायर एंड ब्लड है।
और अगर आप इंडियन है, इंडिया की हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट है, तो आप विपिन चंद्रा की मॉडर्न इंडिया पढ़ सकते हैं। उसकी भी इंग्लिश मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। इस पूरे पीरियड में आपको अपनी लर्निंग को रिकॉर्ड करना है ब्लॉग्स पर। इंटरनेट पर ब्लॉग लिखना बहुत आसान है। आपको blogger.com पर जाना है, साइन इन करना है और ब्लॉग लिखना शुरू कर देना है। और आपको अपनी होल जर्नी को, होल एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करना है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप अपने ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं पढूं और उस पर जाकर कमेंट करूं। अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है तो इधर मैं अपनी बुक क्लब सीरीज़ दे दूंगा, आप उसे जाकर चेकआउट कीजिए। ऑफलाइन नोट टेकिंग पर मेरी पूरी सीरीज़ यहाँ पर पड़ी हुई है, उसे जाकर आप चेकआउट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।